अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सोगन 3005 PM पावर सप्लाई के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हम इसके नाम के ऊपर जाते हैं कि इसको सोगन 3005 PM आखिर क्यों बोलते हैं। तो इसकी ख़ास वजह है क्योंकि ये 30 वोल्ट और 5 PM यानी 5 एम्पियर है। अगर हम इसको देखें 30 यानी ये 30 वाट है और 05 मतलब ये 5 एम्पियर है, तो इसलिए ये इसको 3005 का नाम रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल का है। अच्छा, बेसिक से मैं आपको समझाता चलूँ और एडवांस लेवल तक, ताकि आपको कोई भी सवाल बीच में ना रहे। अगर कोई भी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर V है, A है और W है। सबसे पहले V है जो हम इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, और वोल्टेज हम एक सर्किट को देते हैं। एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, जो सर्किट हमें बताता है कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है एम्पियर, ये वो हमें यहाँ पर शो होगा। और तीसरा है वाट। अच्छा, वाट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे काफ़ी कंफ्यूज है। वोल्टेज और एम्पियर अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वाट आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है, आप इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। यानी 30 है, अगर एम्पियर जो भी आए इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो वाट हमारे पास आ जाएगा। इसके जो पहला वाला वर्जन था वो पावर सप्लाई थी, उसमें वाट नहीं है, वोल्टेज और एम्पियर है। अभी जो रिसेंटली ये काफ़ी एडवांस है तो उसमें उन्होंने वाट भी ऐड किया हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा एक और ही अहम है कि यहाँ पर जितना भी वोल्टेज है, इस बटन का एक काम ये नहीं है कि ये अप और डाउन करे। इसके अलावा इसके बहुत ही से काम होते हैं, जैसा कि अगर आपको 1 नैनो भी वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हम नैनो वोल्टेज भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमें ये चाहिए या फिर ये चाहिए, तो ये आगे आगे 30 वोल्ट तक चला गया, जो हमें चाहिए नहीं। दूसरी बात यह कि हमें जो मोबाइल को रिपेयर करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो हम 8.4 वोल्टेज पे ही रखते हैं। इससे ज़्यादा 30 वोल्ट हमारे लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाद में नुकसान ही देती है। अच्छा, उसके बाद अगर हमने इसको लो करना है, हम अगर कहीं जा रहे हैं और ये ऐसे हाथों में ना लग जाए कि हमारे जो जितनी भी चैनल है वो ख़राब करें, तो उसके लिए हम इस पर प्रेस करते हैं और ऐसे घुमा लेते हैं। आप देखते हैं कि यह भी आप कुछ भी करें तो ये कोई रिस्पांस नहीं करेगा। अगर हम ऐसी तरह दोबारा प्रेस करते हैं और पीछे चला जाए तो ये हमारे लिए वापस अनलॉक हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अहम है। अच्छा, ये जो हमारे पास 4 बटन्स है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि यही हमारे चैनल्स है। हम बार बार एक फ़ोन के लिए, आईफोन कीपैड और एंड्रॉयड के लिए हम नहीं कर सकते वोल्टेज और एम्पेयर, तो हम पहले से ही ये हमारे पास पड़े होते हैं। अगर हमने इनमें इनपुट किया हुआ है तो किस तरह होते हैं, अबे आइए बताते हैं तो किस तरह होते हैं, चले देखते हैं। अच्छा, अगर कीपैड होता है तो 3738 वोल्टेज हम इजीली कर सकते हैं, उसके बाद 2 एम्पियर भी चल जाता है। तो ये हमारे पास एक कीपैड के लिए सेक्शन बन जाता है। तो अब ये इसको सेव कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले M1 चैनल बनाते हैं, तो उसका ये बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास सेव हो गया। अब हमें बार बार बताने या फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपली M1 पर सेलेक्ट करते हैं। आप देखते हैं कि 3.7 वोल्टेज और 2 एम्पेयर हमारे पास बन चुका है। अब इसी तरह M2 करते हैं, यानी चैनल नंबर 2, तो ये हम 4.2 या 4.5 एम्पेयर हम रखते हैं 3, या हम 4-5 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बेसिकली हम शॉर्ट किलर में रखते हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह प्रेस करने से ये देखिए 00 हो गया, तो ये सेव हो गया। चैनल नंबर 1 पर 3.7 और M2 पर हमारे पास 4.5 वोल्टेज बन चुका है। तो ये 3 और 4 भी हम रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन इस 3 बटन में आप लोगों को मिलती है। आप लोगों में से ऐसे बंदे होते हैं जो बाद में क्वेश्चन करते हैं कि ये बेसिकली होते क्या। अच्छा, इसका ज़्यादा हमारा इस्तेमाल है भी नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। यहाँ पर जो पहले है वो है काउंट OCP, वंस OCP। अच्छा,
जब हम पहले इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो डॉट था रेड वो हट चुका है, और जब हम इस रेड और ब्लैक को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास जो एम्पियर है वो ज़ीरो नहीं होता। ये बेसिकली हम शॉर्ट किलर में यूज़ करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था शॉर्ट किलर, उसमें ये यूज़ होता है। अब 100cp में है, ये हमारा बेसिकली एक सेफ मोड भी है, वो भी हम कह सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये 0-0 हो जाता है। आप देख रहे हैं, अब ये जब तक आप नहीं करेंगे ये नहीं होगा। अच्छा, काउंट OCP से डबल हट चुका है। आप दोबारा जब चेक करते हैं तो ये 0 हो गया, वापस ये अपनी आप जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये थे, और ये जो कांस्टेंट करंट है ये भी हम शॉर्ट किलर में यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता भी है और कभी कभार नहीं होता, लेकिन हम इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होते हैं या प्रॉपर एम्पियर। जब जितने हम एम्पियर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वही ये देती हैं, उससे ना कम या ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ये पोर्ट्स है जो 6 पोर्ट्स, ये अहम है क्योंकि इस जो हम 6 पोर्ट्स चार्जर यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर ये हमें छुटकारा उससे दे देता है कि आप उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ केबल यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड, टाइप C, टाइप B, आईफोन, जो भी है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसकी ख़ास वजह एक है, अगर हम यहाँ पर कोई मोबाइल लगा देते हैं, मतलब ये आप देखते हैं, तो ये जितना भी एम्पेयर यहाँ पर कंज्यूम करता है तो ये हमें शो करता है कि ये इतना कर रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो यही आता है। अच्छा, अगर हम M2 में भी देखें, जो हमने 3.7, 4.5 किया था, ये सब एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि ये जितना एम्पेयर आपने जिस चैनल पे सेलेक्ट किया हुआ है, ये सारे के सारे पोर्ट्स उसी को देते हैं। यानी जितना वोल्ट आपने यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आपने किसी भी पोर्ट्स पे लगाया तो वही वोल्टेज उसको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 पोर्ट्स है A और B, इसके नीचे आपको वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अगर हम यहाँ पर चार्ज को कनेक्ट कर भी लेते हैं तो हमें यहाँ पर एम्पियर शो नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि ये 5 वोल्ट और 2 एम्पियर हमें एक अच्छा चार्जर देता है, यानी कि इसका फास्ट ऑप्शन हम कह सकते हैं। अच्छा, चार्जर के लिए जब भी हमने यूज़ करना होता है तो हम ये इन दोनों को करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमें चार्जिंग सेक्शन चाहिए, चाहे हम देखें, उसकी मदद से हम देखें और पता चले कि ये कर भी रहा है, चार्जिंग कर भी रहा है या नहीं। अक्सर हमारे पास फेक चार्जिंग का भी इशू आता है, जिसमें चार्ज तो लेता है पर वो बैटरी सेव नहीं करती। तो यहाँ पर हमको इजीली पता चलता है कि देखें ये एम्पेयर अभी काफ़ी कंज्यूम कर रहा है, ये एम्पेयर काफ़ी कंज्यूम कर रहा है, तो हमें ये पता लग जाता है कि ये अभी बैटरी को सेव करेगा। अच्छा, ये कुछ मालूमाती इन्फॉर्मेशन थी जो ज़रूरी भी थी और बेसिक भी थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। खुदा हाफिज़।